भारत में सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब एक उम्मीदवार की पहली पसंद है, जिसका कारण जॉब सिक्योरिटी और अच्छा पे स्केल है। करोड़ों स्टूडेंट्स हर साल गवर्नमेंट जॉब्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी करते हैं। स्टूडेंट्स किसी क्षेत्र में जॉब करने का चुनाव करने के लिए मुख्य रूप से विभिन्न फील्ड की जॉब्स की सैलरी की तुलना करते हैं। ऐसे में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत की टॉप 10 हाईएस्ट पेड जॉब्स। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की युवा पीढ़ी में सरकारी नौकरियों को लेकर काफी उठापटक है। हर दूसरा छात्र आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ख्वाब सजाकर हम इसे पालें। इन सब के लिए काफी मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया कि कैसे आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। हमारी पहले नंबर की जॉब है इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको भारतीय मूल के अनुसार सबसे अधिक वेतन वाली जॉब्स के अंदर गिना जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इसमें शामिल है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, मगर इस जॉब को सबसे ज्यादा गौरव वाला भी माना जाता है। यह देश को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसीज को कार्य में लाते हैं। इनकी मासिक शुल्क करीब 2 लाख तक की होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारियों के घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली ऐसे अलग अलग सुविधा भी इनको सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भी छुट्टियां मिलती है। हमारे दूसरे नंबर की जॉब है डिफेंस सर्विसेज, यानी आर्मी, एयरफोर्स, यह सभी आते हैं। यह एक सम्मानजनक कार्य है, क्योंकि यह हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे एनडीए, सीडीसी, एफसीएटी और कई और भी। यहाँ पर सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। महीने के आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप कमा सकते हैं। यह आपके पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हर तरह के सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट्स को मिलती है। समय समय पर सरकार मासिक वेतन भी बढ़ा सकती है। हमारी तीसरी जॉब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो पीएसयू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि भेल, ओएनजीसी, आईओसी होती हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर काम करने की एक अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में शिफ्ट चलता है और आपको अलग से शिफ्ट अमाउंट भी मिलता है। यहाँ पर आप महीने के 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इन सभी के अलावा आपको खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट भी आपको सरकार मुहैया कराती है। हमारी चौथी जॉब है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला होता है, इसलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी ज्यादा मिलता है। प्रोफेसर के मासिक शुल्क अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है। अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी। अगर आप पीएचडी किया है तो आपकी स्केल ऑफ पे बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने से आपको महीने का लगभग 40,000 से 1 लाख तक का तनख्वाह मिल सकती है। इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारी 5वीं है बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सब के नाम याद आ जाते हैं। और याद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इन नौकरी में यह सभी बन जाते हैं। इसकी खास वजह यह है कि बैंक की नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है और वार्षिक शुल्क लगभग 18 लाख तक की हो जाती है। इसके अलावा बैंक अपने कर्मचारियों को रहने के लिए घर देती है। हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए, बच्चों की पढ़ाई के खर्च और बहुत सी कुछ और भी चीजें। अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं तो आपको लोन लेने में आसानी मिल जाती है। आप ही सोच लीजिए, कौन नहीं करना चाहेगा बैंक की नौकरी। हमारी नेक्स्ट जॉब है साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों जैसे कि इसरो,
DRDO में इंजीनियर या साइंटिस्ट है तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य ही खुल गए। ऐसी जगह पर काम करने पर आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी 40,000 से 60,000 तक की होती है और यह आपके पोस्ट के साथ बढ़ती जाती है। और इसके अलावा आपको हर महीने में 7 से 10,000 रुपए पर महीने ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री का खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में बोनस भी मिलता है। हमारी अगली जॉब है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस नौकरी को बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है, जो आप महीने में आसानी से 1.5 से 2 लाख तक कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में हैं उसके हिसाब से भी आपको 2 लाख से 50,000 रुपए मिलते हैं। इसकी परीक्षा काफी कठिन होती है और यहाँ पर काम करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा को पास करना होता है। हमारी अगली जॉब है गवर्नमेंट डॉक्टर्स। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर को वेतन बाकी नौकरियों से ज्यादा होता है। MBBS की पढ़ाई के बाद आप कौन से अस्पताल और कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर आपकी तनख्वाह निर्भर करती है। आजकल सरकार 25 से 50% ज्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गाँव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप कौन से पोस्ट पर हैं उस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। एक सर्जन को भारत में एक महीने में लगभग 1 लाख से 2 लाख तक सैलरी मिल जाती है। वहीं पर एक जूनियर डॉक्टर्स को महीने का 40,000 से 50,000 रुपए तक तनख्वाह मिलता है। हमारी अगली नौकरी है इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा होता है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड, यह सब भी दिए जाते हैं। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन एक मजे की बात यह है कि UPSC की परीक्षा पास करने के बाद आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हमारी सबसे आखिरी जॉब है रेलवे इंजीनियर। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है और इन्हें अपने काम में काफी मान और सम्मान भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं और इनकी एक महीने की वेतन 60,000 से लेकर 80,000 तक की होती है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और अलग अलग इंसेंटिव्स भी सरकार द्वारा मिलते हैं। अब इन सभी के बारे में जानकारी पाकर आप जरूर किसी गवर्नमेंट जॉब्स का हिस्सा तो बनना ही चाहेंगे। आप में से कई ऐसे छात्र भी होंगे जिन्होंने यह भी पक्का सोच लिया होगा कि अब तो वह इसी में जाएंगे, तो यह सोचकर रुक जाते हैं कि इसकी परीक्षा के लिए कहां से पढ़े, कहां से तैयारी करें। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिन्हें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हीं सभी किताबों को रेफर कर सकते हैं और अगर आप इन सभी किताबों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें Amazon या Flipkart से मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। यदि आप चाहते हैं अक्टूबर 2021 में SSC कांस्टेबल की परीक्षा में गारंटी सक्सेस, तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाए हैं नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित बुक्स कांस्टेबल GD। इस किताब में आपको मिलेगी प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी की नॉलेज। इसके साथ ही जरूर पढ़ें SSC कांस्टेबल GD के CBE 2021 के लिए 15 प्रैक्टिस और 6 सॉल्व पेपर्स। यह दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करने के लिए विजिट करें Amazon या Flipkart पर और क्रैक करें कांस्टेबल GD के एग्जाम्स।